नमस्कार जोहार, मैं हूं श्याम पटेल और आप मन देखा था सावधान छत्तीसगढ़। हमारे बीच में है छत्रपाल सिंह राठिया जी, जेन हाँ नवनिर्वाचित सरपंच बने हुए हैं। अब आप मन ला कैसे पता कि यह सरपंच बन गए हैं, आप मन ये सोचत हो तो मैं आप मन ला बता दूं कि एक जगह ऐसे है, गांव के नाम है नावापारा, और ये नावापारा में सरपंच से लेके पंच तक एक एक जो वार्ड है वो वार्ड के लोगन मन ला निर्वाचित किया गया है। कहा जाए तो ओमन सब के सब अभी तक बिना वोट के बिना मतदान के ओमन पंच और सरपंच बन चुके हैं। काबर की गांव के जो सलाह है, गांव के जो मशवरा है ओकर से। अब आप मतलब भरोसा नहीं होत हो ये चीज़ से, तो मैं आप मतलब बता दूं कि अभी जो माहौल चलत है, गांव के जो संगठन चलत है, गांव के जो एकता चलत है, वो गांव के एकता से। और ये सब चीज़ ला हमन छत्रपाल जी से जानना चाहबो। आप मन के स्वागत है सर। जी सर, धन्यवाद सर। सर थोड़ा बताते हो, जानकारी देते हो कि कैसे टाइप से का चीज़ ऐसे हुई से कि आप मतलब निर्विरोध चुना गई से। हमारे गांव में बहुत पहले से माहौल बन चुका था कि इस वर्ष नवयुवक माने सरपंच बनाएंगे कहकर। जी जी जी। मैं तो बहुत पहले से प्रयासरत था जी। जो पूर्व में हमारे श्री साधराम राठिया पूर्व सरपंच थे जी। वो पहले बोल चुके थे कि इस वर्ष हमारे ग्राम नवापारा में जी। निर्विरोध सरपंच पंच सबको माने निर्विरोध चुनेंगे बोले थे। जी। तो इस कारण सबको हम 26 जनवरी को मीटिंग बुलाए थे। जी। और उसके बाद फिर आधे पंच वो आए और गांव वाले, जी। तो पूरा नहीं हो पाया उस दिन मीटिंग। जी। उसके बाद हमारे गांव में फिर मुनादी कर फिर 27 तारीख को 2 बजे मीटिंग रखा गया। मैंने 2 बजे तो नहीं इकट्ठा हुए, उसमें 4 बजे से इकट्ठा होना शुरू हुए। 4 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा आते गए। उसके बाद सब को माने हर वार्ड से जो डबल पंच या सरपंच जो भी माने और भरे थे उनको बुलाया गया। और सबके सामने अपना अपना माने मत जानने के लिए अपने अपने को सबको बोलने का पाली दिया गया। उसमें सभी को पंच से लेके सरपंच जो भरे थे उम्मीदवार थे उनको सबको पारी पारी से बुलाया गया। उसके बाद पंच से शुरू किए। पंच जैसे 4 वार्ड में था, बाकी वार्ड में निर्विरोध था। मतलब इसमें था 1 वार्ड में डबल थे, उसके बाद 9वां वार्ड में डबल थे, 12वां वार्ड में थे और 1 वार्ड 10वां, इनमें डबल थे पंच वाले। उसको फिर बुलाए गए दोनों प्रत्याशी को। उसके बाद जो नया थे और जो किसी में पुराने थे उनको बोला गया कि आप इनको समर्थन दो या फिर उनको समर्थन दो। उनको आपसी सहमति से पूरा मतलब बोला गया कि पिछले बार आने वाले समय में आप रहोगे। उसके बाद सब गांव वाले सियान थे और जितने पुराने पंच भी थे उनके द्वारा ना सबको मैंने बोला गया कि अभी के लिए आप मान जाइए और आने वाले मैंने उसमें आप रहोगे। तो सब कोई मान गए। उसके बाद सरपंच का वाया पाली, तो उसमें सरपंच वाले में बोला गया कि सबसे बुजुर्ग वो थे हमारे परिवार के, एक चाचा थे वो भी भरे थे। तो उनको वो बोले कि मुझे एक बार पाली दो। तो मैं बोला मैं इतने दिन तक प्रयासरत हूँ। मैं मेरे कॉलेज लाइफ से ही मैं चुनाव लड़ना शुरू किया था 1997 से, जिस समय मैं डिग्री कॉलेज मैंने कोरबा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैं एमए कर रहा था। उसके बाद वहाँ से निकले ना, उसी समय से मैं अपना चुनाव लड़ने के लिए ना मैंने तत्पर था उसी समय से। उसके बाद जो चाचा जी थे बोले कि मुझे एक बार दो, तो मैं बोला मुझे कम से कम आप समर्थन दो। मैं एक बार मैं कम से कम मुझे एक बार जिताओ आप, मैं गांव का विकास करूंगा। उसके बाद वो मान गए। उसके बाद दूसरे का पाली आया जो पूर्व सरपंच थे साधराम राठिया, वो बोले कि मेरा जो फार्म डाला हूँ उसे मैं वापस लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर एक जने और बच गया श्याम राठिया, उनको भी बुलाया गया, उनको भी पाली दिया गया। तो भी बोला कि मुझे एक बार पाली दो, मैं भी चुनाव में खड़ा हूँ तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो उस सबको सहमति से ना आपसी सहमति से सब ना उसके बाद
मतलब एक सहमति की है सबको, सबका मति को ना एक माने एक संगठित होकर मतलब हम इस नवापारा को आदर्श ग्राम बनाएंगे और आदर्श ग्राम बनाकर विकास करेंगे कहकर सबको ना बोला गया, जितने सियाने वगैरह को कर उसके बाद जो भी हमारे बजरंग बली थे वहाँ मंदिर में हैं उनका जयकारा बुलाया गया, ठाकुर देव महाराज का जयकारा बुलाया गया। उसके बाद सबका आपसी सहमति से पूरा बात तय हो गया और सब युवा वर्ग भी साथ दिए। युवा वर्ग का कहना था कि हर वर्ष हम क्रिकेट कराएंगे, कबड्डी कराएंगे, उसके लिए आप इनाम की राशि दोगे, फर्स्ट इनाम। तो मैं बोला कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ और कबड्डी होगा उसमें भी दूंगा। और बोला गया कि जो बाउंड्री बचा है हाई स्कूल का वो पहले से हम दान दे चुके हैं ज़मीन को, तो मैं सबको करवाऊंगा बोला। यहाँ प्रतीक्षालय में लाख लगा था, एक तो प्रतीक्षालय हमारे यहाँ मंदिर के बगल में, उनको भी मैं खुलवाने के लिए ना मैं सब चीज़ करूँगा बोला। मतलब आपने कई सारे उनकी बातें मानी हैं तब जा कर के आपको चुना गया है सर? जी सर जी। सब युवाओं का और जो बुजुर्ग का सबका कहना मैं सबका बात को मैं स्वीकार किया। तो कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बाकी लोग और कैंडिडेट थे जी है ना, जो बाकी और कैंडिडेट थे, क्या वो लोग विकास नहीं करते, क्या वो लोग ये सारे काम नहीं मानते? एक तो एक छोटा लड़का था जो भरा था, अभी मेरे ख्याल से 12वीं कॉलेज विलेज कर रहा था, वो अभी शादी नहीं हुआ है तो वो करने लायक नहीं था। और एक बुजुर्ग है हमारे परिवार के, वो कभी भी मतलब चुनाव में नहीं लड़ा था, जो पूर्व सरपंच थे साद राम ना, बस वही भर लड़े थे। और एक चीज़ और है, जैसे अभी ये बाहर से तय हो के आता है कि महिला या सीट या फिर पुरुष सीट जी ऐसा करके, और मान के चलो किसी महिला को लड़ना है और वहाँ पुरुष सीट आ गया अगले में, और किसी पुरुष को लड़ना है वहाँ महिला सीट आ गया अगले में, है ना, मतलब ये महिला पुरुष वाला एक खेल होता है। तो वहाँ पे अब बताओ कि जो लोग पिछले वर्ष अगले में, जैसे कि हमको अगले में मौका दिया जाएगा ऐसा करके वो लोग अभी मान गए हैं, तो बाद में ऐसा कुछ दिक्कत आता है तो तब क्या करेंगे? इस समय जैसे आने वाले 5 वर्ष के बाद आएगा चुनाव सर, तो उसमें फिर बुलाएंगे मीटिंग, उसमें फिर जैसे योग्य रहेंगे उसके आने वाले में महिला होगा या फिर पुरुष होगा, तो सर उसको हम मतलब फिर मीटिंग कर गांव में आपसी सहमति से माने आपसी सहमति बनाकर पूछेंगे कि आपके वार्ड में या आपके मोहल्ले में पंच के लायक हैं, योग्य हैं या नहीं हैं, या सरपंच के लिए योग्य हैं या नहीं। फिर उस आधार से ना उनको आने वाले 5 साल के बाद उनको पाली दिया जाएगा। चलो ये बढ़िया सोच है कि जैसे भी अगर ऐसे करके अगर अच्छा हो जावा थे, अगर गांव वाला मन के जो सहमति है, अगर अगला ला मौका भी नहीं मिला थे लेकिन वो कहा जाए वो कर योग्य है तो ला मौका दिया जाए, ठीक है। तो आप मन योग्य के लायक बनो, फिर आप मतलब चुने जाही, ऐसे रही उमा अगले पंचवर्षीय में ये दारी के तो तय हो गए हैं। अच्छा, आप मन कै साल से प्रयास करत हो ऐसे करके बोलत रहो? मैं सन 1997 से प्रयास कर रहा था, और अभी अभी महिला सीट फर्स्ट बार बना था, उसमें मेरे बड़े पिताजी थे, वो तो बहुत पहले से मतलब निर्विरोध चुनते आ रहे थे। जिस समय नवापारा, बोतली, घिनारा पूरा एक पंचायत था, उस समय निर्विरोध होते थे। मेरे बड़े पिताजी माने पूर्वज से ना सरपंच में हिस्सा लेते आ रहे थे। अच्छा। और मेरे ख्याल से 3 या 4 बार सरपंच बने थे निर्विरोध, और जनपद अध्यक्ष भी बने थे। अच्छा। जिस समय नवापारा, बोतली और बोलते हैं घिनारा वगैरह था ना, उस समय से वो जनपद अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं, जनपद सदस्य के पद पर। और उसके बाद फिर एक बार हमारे भतीजा है, उनको भी मेरे बड़े पिताजी द्वारा उनको भी एक बार सरपंच बनाया गया था, सन मालूम नहीं है। जिस समय 2010 में 10-11 में जब सरपंच का चुनाव होना था, उस समय मेरे बड़े पिताजी श्री अमर सिंह राठिया जो आवाज़ उठाए थे, उन्हीं के बातों को मैं उस दिन, जिस दिन मीटिंग हुआ 27 तारीख को, उस दिन आवाज़ उठाया मैं कि मेरे बड़े पिताजी एक बार बोले थे कि नवापारा ग्राम पंचायत को एक बार निर्विरोध करना है, बोले थे महिला सीट है बोलकर। तो उस समय नहीं हुआ, जो नहीं हुआ, लेकिन आज मैं उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ।
उनके बोले गए शब्दों को मुझे आज भी स्मरण है। और उन्हीं के बोले हुए जो वचन थे, जो बात थे, उनको ना आज मैं गांव के सामने रखा, जो कि आज सर्वोपरि से आज मुझे सब युवा से लेकर बुजुर्ग तक आज मुझे साथ दिए, इसलिए मैं आज इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। जी जी जी। आप मन एक नाम सुने हो या फिर कहा जाए तो आप मन पढ़े हो, और ये पढ़ाई ऐसे है, मैं अमेरिका के बात करत हूँ, जेकर नाम रही से अब्राहम लिंकन, जहाँ प्रधानमंत्री के लिए कहा जाए तो कई बार या फिर मुख्यमंत्री के लिए वह कई बार असफल रही से, फिर वह कहा जाए तो चुना गई प्रधानमंत्री के लिए, बोला मौका मिली से। तो अब जैसे ही सर के बताया के अनुसार मन लगातार प्रयास करत रही हैं, लेकिन गांव और घर के ही लोगन मन जब वो जगह में रही हैं और वो मन अच्छा काम करत रही हैं, तेकर वजह से सर कभी प्रयास नहीं करी से। लेकिन ये पारी सर ला मौका मिली से और गांव के मन ही चुन के उमन ला निर्विरोध प्रत्याशी बनाई हैं, ये गांव के सरपंच चुने हैं। और सरपंच के साथ साथ जतका जो पंच है वो तमाम पंच मन ला भी बहुत बहुत बधाई। आप मन फिर से हमन जानना ये कहना चाहबो कि आप मन गांव वाला मन ला का कहना चाहता हो, जो आप मन के नावापारा गांव के निवासी हैं। मैं गांव वाला मन ला जो हम मन ला जो निर्विरोध सरपंच घोषित करी है, ओकर लिए मैं गांव वाला ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। और सदा मैं यही निवेदन में यही आश्रय करत हूँ कि हर काम जो करना है विकास के कार्य, ओकर से मैं बिना मने अनुमति के मैं जो भी कार्य है बोला बिना पूछे मैं नहीं करूं, उमन के सलाह मशविरा से ही सब काम ला मैं कराए के प्रयास करूं। मोर यही उमन से निवेदन है। जी 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 जी। सर के कहना है कि जो भी गांव के बड़े बुजुर्ग जिन मन या फिर कुछ भी काम आते तो उमन ला पूछ के करहूँ, ऐसे करके सर मन के कहना है। और सर मन ला फिर से बहुत बहुत बधाई। और यहाँ के जतका नवनिर्वाचित पंच है उमन ला भी बहुत बहुत बधाई हमारे सावधान छत्तीसगढ़ के टीम के तरफ से। और हमन फिर से यही कहबो कि आप जतका भी जे भी लोगन मन ये वीडियो ये खबर ला आप मन देखा था यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर इंस्टा के माध्यम से, तो आप सबो ये गांव से एक बार जरूर रूबरू हो और ये गांव के लोगन मन से एक बार जरूर सीखो कि कैसे गांव ला सफल बनाया जाते या फिर गांव में एकता लाया जाते। तो आप मन ला समझ में आ गई सोही। अगर आप मन यहाँ से अगर ये वीडियो से भरोसा नहीं होवत होई तो आप मन बता देता हूँ कि चैनपुर नावापारा है ना, रामपुर के पास में है। आप मन पता लिख ले और ये जगह में पहुँचाओ। ये कोरबा जिला के अंतर्गत में आते, करतला ब्लॉक के अंतर्गत में आते। गांव के नाम है नावापारा। एक बार जरूर पहुँचाओ और एमन से मिलो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सावधान छत्तीसगढ़।